हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा जो कि स्ट्रिंग पे बेस्ड होगा और हमारे इस क्वेश्चन का नाम क्या है? पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। ठीक है, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग, योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। अ स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड पैलिंड्रोम इफ इट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो सबसे पहले पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? तो सिंपल वे में अगर कहा जाए तो जो आगे से पढ़ने में और पीछे से पढ़ने में हमें क्या हो, सेम हो, वही क्या होता है? पैलिंड्रोमिक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर हम एक कैरेक्टर स्टार्टिंग से ले और एक कैरेक्टर एंडिंग से ले तो वो क्या है? इक्वल है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे पहुँचे तो बी और बी क्या है? इक्वल है। तो ये क्या है? पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो ये पैलिंड्रोमिक नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट कैरेक्टर है ए और जो लास्ट कैरेक्टर है वो दोनों क्या है? अनइक्वल है। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर्स जो होने चाहिए, यानी अगर हम आगे से पढ़ना स्टार्ट करें और पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो ए और ए सेम है, फिर उसके बाद सी और सी क्या है? सेम है। फिर उसके बाद बी, और जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? ऑड है, इस वजह से बी जो होगा वो बी से ही मैच हो रहा होगा, तो वो तो पैलिंड्रोमिक है ही। ठीक है, जो सिंगल कैरेक्टर होता है वो भी पैलिंड्रोमिक होता है, जैसे ये ए हुआ। ठीक है, तो हम आगे से पढ़ेंगे तो भी ये है, पीछे से पढ़ेंगे तो भी ये है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक कहते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर वो पैलिंड्रोमिक है तो हमें इस फंक्शन को क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो क्या रिटर्न करना है? फॉल्स रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हम एक इंडेक्स जो होगा वो स्टार्टिंग से और एक इंडेक्स जो होगा वो एंडिंग से स्टार्ट कर देंगे। अगर कहीं पे भी वो इक्वल नहीं होते हैं कैरेक्टर्स तो हम उसी समय फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम आगे मूव कर रहे होंगे और स्टार्टिंग के इंडेक्स को इंक्रीज कर रहे होंगे और एंडिंग के इंडेक्स को डिक्रीज कर रहे होंगे। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, मान लो हमें ये पूछ रहा है, हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है और पूछ रहा है कि ये पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को चेक करना है कि ये पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। तो इंट आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, इंट जे की वैल्यू एस डॉट लेंथ -1, यानी लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, और जब तक आई की वैल्यू जे से छोटी होती है तब तक हम लूप चला रहे होंगे। ठीक है, इफ़ एस डॉट कैर एट आई नॉट इक्वल टू आ जाता है हमारे एस डॉट कैर एट जे के, यानी कि हम आई इक्वल टू 0 पे है और लास्ट इंडेक्स पे, अगर वो दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है यानी उसी समय हो गया कि वो पैलिंड्रोमिक हो ही नहीं सकता अब। ठीक है, तो हम उसी समय क्या रिटर्न कर देंगे? फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम क्या कर रहे होंगे? आई को प्लस प्लस और जे को माइनस माइनस कर रहे होंगे। और अभी तक अगर फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ यानी कि हमारा स्ट्रिंग क्या हुआ? पैलिंड्रोमिक हुआ, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? ट्रू को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसे रन करते हैं तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। और ये था तरीका कैसे हम चेक कर सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। यहाँ पे हमने जो कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है, और इसे भी जैसे मैंने बोला था इस रिवर्स द स्ट्रिंग को भी हम और बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को भी हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ट्राई टू एक्सप्लोर दैट, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।